नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था जिसने हमें पूरे विश्व से जुड़ने का मौका दिया है। वहीं दूसरी ओर यही इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मिलकर हमें एक बीमारी के गर्त में भी धकेलने का काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों, डिजिटल एमनेसिया। दोस्तों, मैं हूं श्री रुपेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एजू जंक्शन फैमिली के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे डिजिटल एमनेसिया के बारे में। डिजिटल एमनेसिया यह एक भूलने की बीमारी है जो याद ना रखने की ज़रूरत का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भूलने की बीमारी है जो याद ना रखने का नतीजा है। दोस्तों, आज के ज़माने में लगभग सारी चीज़ें हमारे फ़ोन में मौजूद हो जाती है। यही कारण तो है जो आज के युवा बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हमारे फ़ोन में मौजूद हैं। दोस्तों, इसी ने जन्म दिया है डिजिटल एमनेसिया को। आज के लगभग 53% युवाओं का मानना है कि उन्हें वो सारी जानकारी जिन्हें उसे याद रखने की ज़रूरत है, लगभग सारी जानकारियाँ उन्हें उनके स्मार्टफोन में मौजूद हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आजकल के जो युवा हैं वो याद रखना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, डिजिटल एमनेसिया एक बीमारी है जो हमें भूलने की ओर अग्रसर करती है, जो हमें याद ना रखने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, इसके कई सारे कारण हैं। आज के ज़माने में जहाँ इस पैंडेमिक के दौर में कोरोना ने हमें वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी दिया है। हम अपने लगभग सारी चीज़ें हम अपने घर से ही कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसने हमें हमारे फ़ोन के सामने, हमारे कंप्यूटर के सामने, हमारे लैपटॉप के सामने हमें स्क्रीन से जुड़ने का बहुत ज़्यादा मौका दे दिया है। दोस्तों, आज के ज़माने में जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं वो हमेशा कंप्यूटर से किसी न किसी तरह से स्क्रीन से जुड़े हुए रहते हैं। दोस्तों, ये हमारे आँखों को बहुत क्षति पहुंचाता है। दोस्तों, आज के ज़माने में जहां आदमी इस भागम भाग की ज़िंदगी में सही से नींद नहीं ले पाते हैं, वहीं दूसरी ओर इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड के शिकार हो गए हैं। एक और जहाँ तरह तरह से लोग पिज्ज़ा और भी जितनी चीज़ें हैं, चाट, समोसे, बर्गर और भी चीज़ें, ये एक और जहाँ हमारे डाइटरी फंक्शंस को ख़राब कर रहे हैं, पाचन शक्ति को ख़राब कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये खाने पीने की आदतें, बीमारियाँ, है ना, आइसोलेशंस, प्रेशर, तरह तरह के दबाव, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें तो हमें भूलने की बीमारी में तब्दील करता ही है। हमें भूलने, चीज़ों को याद रखने में असमर्थ करता है। वहीं दूसरी ओर ये हमारे पास डिजिटल एमनेसिया, जिसके शिकार आज हम होते जा रहे हैं। दोस्तों, हम जितना ज़्यादा अपना जुड़ाव फ़ोन से रखेंगे, जितना ज़्यादा समय फ़ोन में व्यतीत करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी क्रिएटिविटी घटती जाएगी, है ना, उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिविटी घटती जाएगी। ऐसा एक शोध में पाया गया है कि आप जितना ज़्यादा आप कंटेंट आप फ़ोन पे देखते हो, जितना ज़्यादा आप यूट्यूब देखते हो, आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों को आप अपने फ़ोन पर देखकर ग्रैस्प करने का कोशिश करते हो, वो आपके क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करता है। क्योंकि जब आपके सामने चीज़ें नहीं मौजूद होती है तो आपको सोचने पर मजबूर करती है, और दैट व्हाट लीड यू टू क्रिएटिविटी। दोस्तों, डिजिटल एमनेसिया जो कि आज बहुत बड़ा राक्षस का रूप है, इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसे कैसे निजात पाया जा सकता है? दोस्तों, आपको चाहिए कि आप अपने फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करें। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो उस समय आप अपने फ़ोन को आप अपने से दूर रखें। फ़ोन के नोटिफिकेशंस को आप ऑफ कर सकते हैं। फ़ोन में जो अनयूजेबल ऐप होते हैं जिसे आप यूज़ नहीं करते हो, उसको आप अनइंस्टॉल कर दे दो, है ना। जो एसेंशियल ऐप नहीं है उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो आप। एक और जहां हमें गूगल मैप ने
हमारे रास्तों को बहुत आसान बना दिया है, वहीं दूसरी ओर हमारे क्रिएटिविटी, हमारे रीजनिंग को बहुत नष्ट करते जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप एक कदम उठा सकते हो कि अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो आप जीपीएस को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, आप मैप को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो और अपने क्रिएटिविटी स्किल्स को, आप अपने रीजनिंग स्किल्स को, आप अपने ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स बनी रहेगी, आपकी मेमोरी पावर जो है वो बनी रहेगी, है ना। आप कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा निकालिए जिस दिन आप ये ठान लीजिए, आप अपने से खुद से प्रॉमिस कर लीजिए कि हम उस दिन फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों आज के ज़माने में आजकल देखते होंगे आप युवाओं को देखते होंगे, ईयरबड्स, है ना, ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, ईयरफोन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो डेंजरस टू अस। दोस्तों हमें चाहिए कि जितनी भी कृत्रिम चीज़ें हैं उससे हम दूरी बना कर रखें। अगर ज़रूरत ना हो तो वैसी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, है ना। तो हेडफोन्स का आप कम इस्तेमाल करें, लाउड स्पीकर्स का कम इस्तेमाल करें। स्पेशली फ़ोन क्या है, जो हमारा स्मार्टफोन है वो रेडिएशन एमिट करता है और ये रेडिएशंस हमारे लिए बहुत घातक होता है, तो फ़ोन का इस्तेमाल आप बहुत कम कर सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, अगर आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी पावर को तो बढ़ाना चाहिए ही लोगों को, और मेमोरी पावर को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, है ना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हेल्दी ईटिंग कर सकते हैं, आप अपने न्यूट्रिशंस में ध्यान दे सकते हैं। आप अपने भोजन जो आप अपना भोजन करते हैं वो आपका बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। कहने का मतलब संतुलित आहार होना चाहिए। आप डेली कुछ न कुछ नए आहार को अपने भोजन में शामिल कीजिए, अपने रूटीन में शामिल कीजिए। आप क्या कीजिए, आप डेली कुछ न कुछ नई भाषाएं सीखिए, है ना। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर आप स्वस्थ हो तो आपको बीमारियां छू नहीं सकती। इसीलिए आप क्या करो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, एरोबिक्स करो, दौड़ो, धूपो, खेलो, है ना। जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, वो करो। और सबसे बड़ी चीज़, आप विटामिन्स का ख्याल रखो, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B12, ये स्पेशली हमारे मेमोरी को अफेक्ट करता है, तो आप विटामिन्स ले सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप चैन की नींद, पर्याप्त नींद लो, क्योंकि हमारे बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। आप पर्याप्त नींद लीजिए, इससे आपका स्ट्रेस घटेगा, थकान घटेगी, आपकी टेंशन्स घटेंगे, है ना। आप हमेशा खुश रहोगे। आजकल खुशियाँ भी हमें नसीब नहीं हो पाती, आजकल खुशियाँ भी हमें बड़ा क्या कह सकते हो, गॉड गिफ्टेड हो गया है, तो आप इसलिए प्रॉपर नींद ले सकते हो। दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन डिजिटल एमनेशिया पे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो आप तहे दिल से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कभी भी ना भूलें अपने दोस्तों को शेयर करना। आप हमारे चैनल पे कमेंट करें ताकि हमें पता चल पाए हम आपके लिए कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।